हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि दो अवयवों A और B के लिए AB बराबर B और BA बराबर A है तो A का वर्ग प्लस B का वर्ग का मान क्या होगा। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं ABCD, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अवयवों के व्युत्क्रमण का गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। माना A एक n गुणा n कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हमारे पास एक गुणधर्म होता है कि किसी अवयव का उसी के व्युत्क्रमणीय अवयव के साथ गुणा करने पर हमारे पास इकाई अवयव प्राप्त होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास प्रथम संबंध दे रखा है, A का B के साथ गुणा करने पर हमारे पास B अवयव प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 में दोनों पक्षों में B के व्युत्क्रमणीय अवयवों की गुणा करते हैं। गुणा करने पर तो हमारे पास प्राप्त होगा A गुणा B का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर B गुणा B का व्युत्क्रमणीय अवयव। तो हमारे पास दाएं पक्ष में प्राप्त होगा B का B के व्युत्क्रमणीय अवयव से गुणा करेंगे तो हमारे पास इकाई अवयव प्राप्त होगा, और B का B के साथ व्युत्क्रमणीय अवयव के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास इकाई अवयव प्राप्त होगा। तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा A गुणा इकाई अवयव और दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा इकाई अवयव। चूंकि हम जानते हैं किसी भी अवयव का इकाई अवयव के साथ गुणा करने पर वही अवयव प्राप्त होता है, तो A का इकाई अवयव के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास A अवयव ही प्राप्त होगा और दाएं पक्ष में हमारे पास है इकाई अवयव। अब हम दोनों पक्षों में A की गुणा करते हैं। गुणा करने पर तो हमारे पास दोनों पक्षों में एक अवयव की गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा A गुणा A बराबर I गुणा A। A गुणा A को हम लिख सकते हैं A का वर्ग और I गुणा A को हम लिख सकते हैं A। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब प्रश्न में हमें एक संबंध और दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है कि BA बराबर हमें दे रखा है 1 है। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है BA बराबर 1 है। अब हम इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में A के व्युत्क्रमणीय अवयव की गुणा करते हैं। गुणा करने पर तो व्युत्क्रमणीय अवयव की गुणा करेंगे तो B गुणा A का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर A गुणा A का व्युत्क्रमणीय अवयव। तो चूंकि हमने मुख्य उदाहरण में देखा था किसी अवयव का उसी के व्युत्क्रमणीय अवयव के साथ गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है, तो B गुणा इकाई अवयव और किसी अवयव का इकाई अवयव के साथ गुणा करने पर वही अवयव प्राप्त होता है, तो हमारे पास प्राप्त होगा B बराबर इकाई अवयव। अब हम दोनों पक्षों में B की गुणा करते हैं। B अवयव की गुणा करने पर तो हमारे पास प्राप्त होगा B गुणा B बराबर I गुणा B। B गुणा B को हम लिख सकते हैं B का वर्ग और I गुणा B को हम लिख सकते हैं B। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 व 4 को जोड़ते हैं। 2 व 4 को जोड़ने पर तो दोनों समीकरण के जब हम बाएं पक्ष को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 का बायां पक्ष है A का वर्ग और समीकरण 4 का बायां पक्ष है B का वर्ग बराबर हमारे पास प्राप्त होगा समीकरण 2 का बायां पक्ष है A और समीकरण 4 का बायां पक्ष है B। तो हमारे पास A का वर्ग प्लस B के वर्ग का मान प्राप्त हुआ A प्लस B। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न में हमें A का वर्ग प्लस B का वर्ग का मान ज्ञात करने को कहा था, हमारे पास प्राप्त हुआ A प्लस B, तो हमारा C विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।